अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, के तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे का भाई हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हमें दीन मिला है, मज़हब इस्लाम, ये तमाम मज़ाहिब से सबसे आला और अरफा मज़हब है। तमाम मज़ाहिब से अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा मज़हब है तो दीन इस्लाम है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर खुले अल्फाज में इरशाद फरमाया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस दीन के अलावा कोई इंसान अगर दूसरे दीन को तलाश करे तो यकीनन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास काबिल कबूल नहीं है। दीन इस्लाम एक सच्चा दीन है और इस दीन के अंदर रिश्तों में, तमाम रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता उख़्वत व भाईचारगी का रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, के तमाम मुसलमान आपस में एक दूसरे का भाई हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर ये एक इकलौता रिश्ता है, ये एक वाहिद रिश्ता है जो दुनिया में भी काम आएगा और मरने के बाद क़यामत के दिन भी कायम रहेगा, आखिरत के दिन भी कायम रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरत ज़ुख़रूफ़ के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाखिल्लाहु यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, के तमाम दोस्तियाँ, तमाम मोहब्बतें, तमाम रिश्तेदारियाँ, तमाम ताल्लुक़ात, तमाम रवाबित उस दिन क़यामत के दिन दुश्मनियों में, अदावतों में बदल जाएंगे। कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, काम आएगा तो वही रिश्ता काम आएगा जो दीन इस्लाम की बुनियाद पर होगा, जो तक़वा की बुनियाद पर होगा, जो मज़हब इस्लाम की बुनियाद पर होगा, जो दीन की बुनियाद पर होगा, वही रिश्ता काम आएगा, वही रिश्ता बाकी रहेगा। मेरे भाइयों, इस रिश्ते को मजबूत और बरकरार रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बहुत सारे सूरतों के अंदर हिदायत जारी की हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौलन फ़ेलन इस रिश्ते को मजबूत और बरकरार रखा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचते हुए फरमाया, सूरतुल फतह के अंदर इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा काफिरों पर इंतहाई सख्त हैं और रुहमाउ बैनहुम, और आपस में इंतहाई नर्म दिल और रहम दिल हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नक्शा खींचा है। इस आयत को हम अपने सामने रखें और ख़ुद अपने आप की जायज़ा लें, अपने आप की तरफ झांक करके देखें क्या हम इस आयत के ऊपर अमल पैरा हैं या नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा काफिरों पर सख्त हैं और आपस में इंतहाई नर्म दिल और रहम दिल है। मेरे भाइयों, अगर देखा जाए इस आयत को अगर हम अपने सामने रखकर खुद ब खुद जायज़ा लें, अपने आप की जायज़ा लें, तो मालूम यह होता है कि हम इस आयत के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा काफिरों पर सख्त हैं और आपस में इंतहाई नर्म दिल और रहम दिल है। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं, एक दूसरों को गाली देते हैं, एक दूसरों से मोहब्बत नहीं करते हैं, एक दूसरे से क़त्अ ताल्लुक़ इख्तियार करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, आए मेरे बंदो, तुम इस आयत को अपने सामने रखो और अपने आप की इस्लाह करो, अपने आप के अंदर झांक कर देखने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा काफिरों पर इंतहाई सख्त हैं और आपस में इंतहाई नर्म दिल और रहम दिल है। मेरे प्यारे साथियों, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचा। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर और अंसार के दरमियान किस तरह इस रिश्ते को बरकरार रखा, किस तरह इस रिश्ते को मजबूत किया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुछ लोग
मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे हैं, कुछ लोग मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे हैं, लेकिन ये मुहाजिर लोग सफर के दौरान एक तालाब के पास पहुंचता है, एक तालाब के पास पहुंचता है। मुहाजिर में से एक आदमी अपने बकरे को पानी पिलाने के लिए उस तालाब के घाट पर उतरता है। इधर अंसार में से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम अपने बकरे को पानी पिलाने के लिए वो भी तालाब के पास पहुंचता है, वो भी घाट में उतरता है। मुहाजिर कहता है मैं पहले आया हूं, मैं पहले पानी पिलाऊंगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम कहते हैं नहीं, मैं पहले पानी पिलाऊंगा, इसलिए कि तालाब मेरे मालिक का है और मेरे मालिक का बकरी है, मैं पहले पानी पिलाऊंगा। दोनों में बहस व मुबाहसा शुरू हो जाता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो गुलाम है मुहाजिर के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, इस मंजर को एक छोटा सा बच्चा देख रहा है। वो बच्चा सोचा कि कहीं मामला आगे ना बढ़ जाए, कहीं एक दूसरे से लड़ना ले, एक दूसरे से झगड़ना ले। वो दौड़ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। जाकर देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। बच्चे ने जाकर के कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। उधर मुहाजिर और अंसार एक दूसरे को मारने के लिए प्लानिंग तैयार कर चुके हैं, एक दूसरे को मारने के लिए मंसूबे बना चुके हैं। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए और ये एक भाई दूसरे भाई को कत्ल ना कर दे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून ना बहाए। आए अल्लाह के रसूल जल्दी कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेजी के साथ मस्जिद से निकलते हैं, इतने तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाते हैं। वो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाज के लिए इतने तेज ना गया हो, कभी नमाज के लिए इतने तेजी के साथ आगे ना बढ़ा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर एक चादर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेजी से चलने की वजह से वो चादर रास्ते में एक खूंटी से टकरा जाता है, एक खंभे से टकरा जाती है, वो चादर जमीन के ऊपर गिर जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ जाते हैं, चादर नहीं उठाते हैं, इसलिए कि कहीं मैं चादर उठाने जाऊं और देर ना हो जाए और ये कि भाई दूसरे भाई को कत्ल ना कर दे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर हमला ना कर दे। मेरे प्यारे साथियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर उठाने के बगैर वो आगे चल देते हैं। वो बच्चा चादर लेकर पीछे पीछे आते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज चलने की वजह से चश्मे फिगन में साहबा के दरमियान मौजूद हैं, साहबा के दरमियान पहुंच गए हैं। वो नूरानी चेहरे, वो खूबसूरत नबी साहबा के बीचों बीच मौजूद है। जिस खूबसूरत चेहरों को देखकर कभी हसन बिन साबित ने कहा था वाहसन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा। आई मेरे हबीब, आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतना हसीन और जमील हैं कि आपके जैसा मेरी आंखों ने आज तक किसी को नहीं देखा। आए मेरे हबीब, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतना हसीन और जमील हैं कि आज तक किसी माँ ने आपके जैसा बेटा बच्चा पैदा ही नहीं किया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के दरमियान बीचों बीच खड़े हैं, मुहाजिर कहते हैं आए अल्लाह के रसूल आप हट जाइए बीच से। अंसार इधर से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आप हट जाइए बीच से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आई यहाँ आई नसारा ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आई मुहाजिरियों, मैंने तुम लोगों को आपस में एक दूसरों को मिलाने के लिए, एक दूसरों का मुसालहत कराने के लिए मैंने 13 साल तक मेहनत की है। आज तुम लोगों ने मेरे 13 साल की मेहनत को ज़ाय करने जा रहे हो। याद रखना आई अंसारियों, जब तुम ये कहते हो कि अल्लाह के रसूल बीच से हट जाइए, आई मुहाजिरियों तुम ये कहते हो कि अल्लाह के रसूल बीच से हट जाइए, याद रखना आई अंसारियों तलवारें हाथ में लो, आई मुहाजिरों तलवारें हाथ में लो और मारो, तुम एक दूसरे को मारो। लेकिन याद रखना मेरे जीते जी जिंदगी में तुम लोग एक दूसरे को मार नहीं सकते हो। अगर एक दूसरे को मारना ही चाहते हो तो तुम्हारी तलवार सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर चलाओ। मेरे जीते जी जिंदगी में एक दूसरे को मार नहीं सकते हो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही, अंसार ने तलवारें फेंक दी, मुहाजिर तलवारें फेंक दी और दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपस में एक दूसरे से गले लगा लिए। मेरे प्यारे साथियों,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इस्लामी भाईचारगी, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए तलवारों के साए में जाकर ये सहाबी को एक दूसरे के साथ मिलाए। लेकिन आज हम मुसलमान हैं, अगर हम अपने आप की तरफ झांक कर देखें तो हमारे अंदर एक दूसरे से हुस्न सुलूक करने का तरीका नहीं है, एक दूसरे से मिलो मिलाप नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए मुनाफिकीन और काफिरों ने हर तरह की मेहनतें और कोशिशें की। कभी ज़बानी फितने खड़े किए, कभी हाथ के जरिए फितने खड़े किए, कभी रंग व नस्ल की बुनियाद पर फितना खड़ा किया, कभी हसब और नसब पर फितना खड़ा किया, कभी उखवत व भाईचारगी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने इस रिश्ते को बरकरार रखा, उन तमाम साजिशों का सामना किया, उन फितनों का सामना किया और दो चार हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इस रिश्ते को बरकरार रखा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए और मजबूत बनाकर रखने के लिए इस कदर मेहनतें की हैं। अगर उन तमाम मेहनत को अगर हम बयान करें तो शायद कई दिन लग जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन मैं आपके सामने इंतहाई एक जामे हदीस में आपको सुनाता हूँ, आपके सामने बयान करता हूँ। अगर इस हदीस पर अगर हम अमल कर लें तो इस्लामी मुआशरे के अंदर मोहब्बत और मुअद्दत की खुशबू महक उठेगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुखातिब करते हुए फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तहसदू, लोगों एक दूसरे के साथ हसद ना करो। इस हदीस में बयान करदा पहली नसीहत है, ला तहसदू, एक दूसरे से हसद ना करो। मेरे भाइयों, हसद एक रूहानी बीमारी है और हसद इस कदर खतरनाक बीमारी है कि इस हसद की बिना पर हमारे घरों में, मुसलमानों के घरों में लड़ाइयाँ, झगड़े, फितने, फसाद रोनामा होते जा रहे हैं, दिन ब दिन मुआशरे को तबाह बर्बाद करते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इसी हसद से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला 23वां पारे में आखिरी 2 सूरतों के अंदर यह दुआ हमें बतलाई है कि व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। यह दुआ हमें हमेशा पढ़ना चाहिए, कम से कम सुबह और शाम इस दुआ को पढ़ना चाहिए। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, आय अल्लाह, मैं हासिद के हसद के शर से तेरी पनाह पकड़ता हूँ। मेरे भाइयों, हसद के नताइज इस कदर खतरनाक है, इस कदर खतरनाक है कि मुसलमानों के घरों में फितने फसाद जो रोनामा होते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं इसी हसद की बिना पर। एक भाई दूसरे भाई से हसद कर रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जल रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तरक्की को देखकर जल रहा है और ये कह रहा है हसद की बिना पर, अरे उसके पास तो 2 व्हीलर था, 4 व्हीलर कहाँ से आ गया, उसके पास एक 4 व्हीलर था, 2 कहाँ से आ गई। उसकी तरक्की को देखकर वो हसद कर रहा है, जल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हसद कर रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से हसद कर रहा है, एक मोमिन दूसरे मोमिन से हसद कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हसद को ख़त्म करने के लिए दुआ हमें सिखलाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम किसी मुसलमान भाई को नए कपड़े पहनते हुए देखो तो उसके लिए यह दुआ करो, इल्बस जदीदन व इश हमीदन व मुत शाहिदन। ये दुआ हमें याद कर लेनी चाहिए और हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। आज मुआशरे ने, आज हसद ने मुआशरे को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम और मुसलमान को ईमान की दौलत से माला माल किया तो यहूद व नसरा मुसलमानों को देखकर हसद करने लगा। वो इस चीज पर हसद करते थे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को और मुसलमान को, तमाम मोमिनों को कुरान और ईमान की दौलत से अता फरमाई तो वो इस दौलत को देखकर हसद क्या करते थे। मेरे प्यारे साथियों, हसद इस कदर खतरनाक है जो इंसान की जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इय्याकुम वल हसदा फइन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतबा।
इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, आए लोगों तुम हसद से बचते रहो, आए लोगों तुम हसद से बचते रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। मेरे भाइयों, और हसद की मिसाल मैं आपके सामने एक रखता हूं, कड़वी है लेकिन हकीकत है। मिसाल के तौर पर एक छोरी रास्ते के किनारे पर गड़ी हुई है, छोरी सीधे जानिब गड़ी हुई है। जिस तरफ हम अपने बकरे को ज़बह करते हैं वो वाले हिस्सा ऊपर की तरफ है और मोटी वाले हिस्सा नीचे की तरफ है, और उसके बाजू से एक कुत्ता गुजर रहा है। कुत्ते ने देखा कि छुरी में खून लगी हुई है। कुत्ते ने अपनी जबान से छुरी की खून को चाटा, और जैसे ही चाटा, खून तो चाट लिया लेकिन कुत्ते की जबान कट गई और दोबारा छुरी पर खून लग गया। कुत्ते ने देखा कि फिर खून लगा हुआ है, फिर से वो खून को चाटा, जबान और थोड़ी सी कट गई, फिर से चाटा, फिर और थोड़ी सी कट गई। इस तरह से वो चाटते गए और जबान कटती गई, यहाँ तक वो जबान कटकर जमीन को पर गिर जाती हैं और वो वहीं पर तड़प तड़प कर हलाको बर्बाद हो जाती हैं। तो मेरे भाइयों, हसद की मिसाल है, एक इंसान अगर किसी को देखकर हसद कर रहा है, किसी तरक्की को देखकर हसद कर रहा है, किसी मुसलमान को देखकर हसद कर रहा है, तो वह अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दे रहा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ लोगों तुम हसद से बचो, उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। एक शख्स अपने दुश्मन को मारने के लिए वो पत्थर फेंकता है, अपने दुश्मन को मारने के लिए अपने हाथ से वो पत्थर फेंकता है, लेकिन वो दुश्मन को लगने के बजाय उछटकर उसकी दाहिने आंख में पड़ जाता है, आंख फूट जाता है। दोबारा वो गुस्से के मारे पत्थर फेंकता है अपने दुश्मन को, लेकिन इत्तेफाकन वो पत्थर उछटकर उसके बाएं आंख पर लग जाते हैं और सर फूट जाता है। इसी तरह वो पत्थर मारते रहता है और वो अपने आप को हलाको बर्बाद कर देता है, और उसका जो दुश्मन है वो सही सलामत रहकर वो हंस रहा है। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग उस वक्त तक भलाई में रहेंगे, लोग उस वक्त तक भलाई में रहेंगे जब तक कि वो आपस में एक दूसरे से हसद ना करेंगे। तो इन तमाम बातों से हमें मालूम यह होता है कि हमें हसद से बचना चाहिए। हसद बहुत ही खतरनाक गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, वाला तनाजसू, लोगों एक दूसरे को धोखा ना दो, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में एक दूसरे को धोखा ना दो, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को धोखा देता है। और आज हमारे मुआशरे में ये बीमारियां ज्यादा बढ़ती जा रही है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को धोखा दे देता है, कारोबार में, बिजनेस में एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, चाहे वो किसी भी मामले हो वो धोखा दे देता है। मेरे भाइयों, याद रखो, धोखा देने वाले इंसान न अल्लाह की नज़र में अच्छा हो सकता है, न किसी इंसान के नज़र में वो अच्छा हो सकता है। अगर इंसान को पता चल जाए कि फला इंसान ने फला इंसान को धोखा दे दिया, फला मुसलमान ने फला मुसलमान को धोखा दे दिया, तो उसके दिल में नफरत पैदा हो जाता है, वो उससे मोहब्बत करना छोड़ देता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए लोगों, आए मुसलमानों, एक दूसरे को धोखा ना दो, वाला तनाजसू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, वाला तबागजू, एक दूसरे के खिलाफ अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे के खिलाफ अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखो। मेरे प्यारे भाइयों, इस बुग़्ज़ की बिना पर एक भाई दूसरे भाई से छोटी सी बात को लेकर साल नाराजगी का इजहार करते रहते हैं। इस बुग़्ज़ को ख़त्म करने के लिए इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिजरत मदीना के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला जो खिताब फरमाया था वो ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, सबसे पहला आपकी ज़बान अतहर से मैंने यह हदीस सुनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफ्सुस सलाम व अतइमुत ताम वसिलुल अरहाम,
सलाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियामुन तदखुलुल जन्नत बिसलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए लोगों तुम सलाम को आम करो, अस्सलामु अलैकुम कहने को आम करो। अगर एक भाई दूसरे भाई से बातचीत नहीं करता है, एक भाई दूसरे भाई से दुश्मनी करता है, मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम एक दूसरे को सलाम करो। अगर तुम आपस में सलाम करोगे, आपस में सलाम को फैलाओगे, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे दिलों में ऑटोमेटिक मोहब्बत पैदा हो जाएगा, उखवत व भाईचारगी पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में मोहब्बत को पैदा कर देगा। इसीलिए इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आपस में एक दूसरे को सलाम क्या करो, वातियमुत्तम, और एक दूसरे को खाना खिलाया करो। अगर हम एक दूसरे को मोहब्बत के साथ खाना खिलाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों से नफरत को निकाल देगा और मोहब्बत को पैदा कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, कि वो मोहब्बत के साथ मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को खाना खिलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम एक दूसरे को मोहब्बत के साथ खाना खिलाएंगे तो हमारे दिल से बुग़्ज़ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में मोहब्बत को डाल देगा, मोहब्बत पैदा फरमाएगा। अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं, वसिलुल अरहम, मेरे प्यारे भाई एक दूसरे से हुस्ने सुलूक करो, एक दूसरे से सिला रहमी करो। वसल्लु बिल्लैलि वन्नास, और रातों को उस वक्त उठकर इबादत करो जब सारी दुनिया सोए हुए हो, सारे दुनिया के गाफिल इंसान सोए हुए हो, तुम उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। अगर तुम ये काम करोगे, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियामुन तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अगर तुम ये काम करोगे सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ये काम करता कौन है? ये वही शख्स करता है जो अल्लाह के महबूब बंदे होता है, जो मुखलिस बंदे होता है, जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे होता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे होता है, जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कानो कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल असहारि हुम यस्तगफिरून, कि वो रातों को कम सोया करते हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत तलब करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह सजदा के अंदर मुत्तकीन की सिफात को जिक्र करते हुए फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। किनके? जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे होता है, जो मुखलिस बंदे होता है, जो परहेजगार बंदे होता है, उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं, और अल्लाह ने जो रिज़्क़ उन्हें अता किया है, जो माल और दौलत उन्हें अता किया है, वो अल्लाह के हुस्न-ओ-दुई के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। और अल्लाह तबारक व तआला उनकी आंखों की ठंडक के लिए जो चीज़ें छुपा कर रखी गई है, बस कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या चीज़ें छुपा कर रखी गई हैं। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, यह उन चीज़ों का बदला होगा जो वो दुनिया में किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस के अंदर कुल 4 बातें मालूम होती हैं। जो इंसान इन चारों बातों को अपनी जिंदगी में अपना लेता है, इन चारों बातों पर अगर अमल कर लेता है, तो वो सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल होगा। पहली बात, आपस में सलाम को आम करना, चाहे आप जानते हो या ना जानते हो, एक दूसरे को सलाम करना। दूसरी बात, एक दूसरे को मोहब्बत के साथ खाना खिलाना। तीसरी चीज़, एक दूसरे से सिला रहमी करना। और चौथी चीज़, रात के आखिरी पहर में, आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। अगर इंसान ये 4 काम कर लेता है अपनी ज़िंदगी में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वह सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अल्लाह अकबर।
मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बुग़्ज़ को ख़त्म करने के लिए और मोहब्बत को पैदा करने के लिए फरमाया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़े में मेरी जान है, लोगों तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगे, लोगों तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक कि तुम कामिल मोमिन ना बनोगे, और तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगोगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आओ मैं तुम्हें मोहब्बत करने का तरीका बतलाता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लोगों आपस में सलाम को आम करो, तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगा। दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब हैं, किसी भी मज़हब में, किसी भी धर्म में, किसी भी अक़वा व मिलल में आपको ये सलाम जैसा कलमा मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं मिलेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम जैसा कलमात सिखलाए हैं। बहुत सारे मजहब के अंदर कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, कोई टाटा बाय बाय कह रहा है, कोई नमस्कार कह रहा है। मेरे भाइयों, क्या ऐसे अल्फाज से मोहब्बत पैदा हो सकती है? लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करने का तरीका भी बतलाया है कि आपस में सलाम को आम करो, तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, वाला तदाबरू, लोगों एक दूसरे के साथ कते ताल्लुक ना करो, एक दूसरे से कते ताल्लुक ना करो। कते ताल्लुक इस कदर खतरनाक है मेरे प्यारे भाइयों, इस कदर खतरनाक है, इसके नताइज बहुत ही भयानक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ के अंदर फरमाया है, वाला तदाबरू, लोगों एक दूसरे के साथ कते ताल्लुक ना करो। कते ताल्लुक की बिना पर आपस में बातचीत करना बंद ना करो, आपस में किसी को बाइकाट ना करो। अगर तुम्हें किसी भाई की जानिब से बहुत ही ज़्यादा दुख और दर्द पहुँचा है, किसी भाई की जानिब से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पहुँची है, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक कते ताल्लुक ही कर सकते हो। 3 दिन से ज्यादा कते ताल्लुक की शरीयत के अंदर जायज नहीं है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु लिर्रजुल अन यहजुरा अखाहु फौqa सलासी लयालिन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, किसी मोमिन के लिए हलाल नहीं है, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है, किसी इंसान के लिए जायज नहीं है, किसी कलमा पढ़ने वाले भाइयों के लिए जायज नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा कते ताल्लुक को इख्तियार करे, 3 दिन से ज्यादा ताल्लुकात को इस तरह मुनक़ता कर ले, यल्तक़ियान, कि वो दोनों जब आपस में एक दूसरे से मिले, फ़युरिदु हादा व युरिदु हादा, उनमें से एक शख्स इधर मुँह फिर ले और एक शख्स इधर मुँह फिर ले। व खैरुहुम अल्लज़ी अब्दअ बिस्सलाम, और उन दोनों में सबसे बेहतर इंसान वो है, उन दोनों में सबसे अच्छा इंसान वो है जो सबसे पहले सलाम करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, कते ताल्लुक इस कदर खतरनाक है कि इसके होते हुए अल्लाह तबारक व तआला के पास उसके अमल नेक अमल काबिल कबूल नहीं है। अगर कते ताल्लुक हैं, एक दूसरे से रिश्ते नातों को तोड़े रखा है, तो वह इंसान चाहे कितना ही नमाज पढ़ ले, कितना ही तहज्जुद गुजार बन जाए, कितना ही सदका और खैरत करने वाले बन जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसके अमल काबिल कबूल नहीं है, उसकी नेकियां काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ के हदीस के अंदर फरमाते हैं, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के पास बंदे का अमल हफ्ते में 2 दिन पेश किए जाते हैं। पीर और जुमेरात के दिन बंदे का अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किए जाते हैं और हर उस शख्स को माफ़ कर दिया जाता है जो हकीकत में मोमिन होता है, और उस शख्स के बारे में जिसका और उसके भाई के दरमियान नफरत है, जिसका और उसके भाई के दरमियान दुश्मनी की वजह से बातचीत बंद है, कते ताल्लुक है,
उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, उतरुकू हाज़ैन हत्ता यफिया, उन्हें मोहलत दो, उन्हें मोहलत दो यहाँ तक कि वह दोनों आपस में एक दूसरे से सुलह कर ले, एक दूसरे से मिल ले। मेरे भाइयों, इससे हमें मालूम होता है कि अगर आपस में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ अगर कते ताल्लुकी हैं तो उसको फौरन ख़त्म करना चाहिए, उससे सच्ची तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अगर कते ताल्लुकी हैं तो हमारे नेक अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, वला यबी बादुकुम अला बैइ बाद, किसी मुसलमान दूसरे मुसलमान के सौदे पर सौदा ना करे। अगर एक मुसलमान किसी चीज़ को खरीद रहा है, 10 रुपये में खरीद रहा है, कीमत तय हो चुकी है, लेकिन दूसरा भाई आकर के उसी चीज़ को 20 रुपये में खरीद रहा है, तो यह शरीयत के अंदर नाजायज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के सौदे पर सौदा ना करे, क्योंकि इससे भी मुआशरे में नफरत और मुनाफरत फैलती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, वक़ूनू इबादल्लाहि इख़वाना, आय अल्लाह के बंदो, भाई भाई मिलकर जिंदगी गुजारा करो, भाई भाई मिलकर जिंदगी बसर क्या करो। मेरे भाइयों, लफ्ज़ भाई के अंदर बहुत ही जामे नसीहत है। लफ्ज़ भाई हमें उल्फत और मोहब्बत और भाईचारगी के ऊपर उभरता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत करते हुए फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। लेकिन मुसलमान आज इस वसूल को भूल चुका है, इस वसूल को पसे पोस्ट डाल दिया है। आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, मुसलमानों जिल्लत और खोरी का अज़ाब में मुब्तला है, अल्लाह के रसूल फरमाता है यही वजह है कि मुसलमानों ने इस वसूल को भूल गया है, मुसलमान ने इस वसूल को पसे पोस्त डाल दिया है कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन तो वो है, मुसलमान तो वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, उसकी इज्जत महफूज रहे, उसकी मालो दौलत महफूज रहे। मेरे भाइयों, लेकिन एक दूसरे की इज्जत को तार तार करने पर मजबूर है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की बेइज्जती कर देता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से दुश्मनियां रखते हैं। इसी बात को वजाहत करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, आए लोगो, आए अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लो, कुरान हदीस को मजबूती से थाम लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, आए लोगो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, और आपस में तफरीक ना हो जाओ, आपस में फूट ना डालो, छोटी छोटी टुकड़ों में ना बटो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। आए अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह तबारक व तआला की उस नियमत को याद करो, तुम उस नियमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे से नफरत क्या करते थे, एक दूसरे से बुग़्ज़ क्या करते थे, एक दूसरे से अदावत क्या करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत को डाल दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम आपस में एक दूसरे के भाई बन गए। आज हमने इस उसूल को भूल गए, जिसकी वजह से आज हमारे मुआशरे में इस्लामी भाईचारे की बाकी नहीं रहा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, ला यज़लिमुहु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर जुल्म ना करे। जुल्म इस कदर ख़तरनाक मोहलिक बीमारी है कि कोई इंसान अगर किसी के ऊपर जुल्म करता है तो मजलूम के दिल में जालिम के खिलाफ अदावत दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं,
इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है, आए मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया, आए मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया और तुम पर भी जुल्म को हराम कर दिया, लिहाजा तुम आपस में एक दूसरे को पर जुल्म ना करो। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिमी हत्ता इज़ा अख़ज़तहु लम यफ़लितहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जालिम को ढील देता है, अल्लाह तबारक व तआला जालिम को ढील देता है, लेकिन जब उसे पकड़ लेता है तो उसकी पकड़ से वो बचकर निकल नहीं सकते। मेरे भाइयों, जुल्म बहुत ही खतरनाक गुनाह है। बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि कोई शख्स किसी मुसलमान की बेइज्जती ना करे और ना ही कुछ जुल्म और ज्यादती करे। अगर किसी की बेइज्जती करे या कुछ और ज्यादती करे तो उससे चाहिए कि आज ही उससे माफी मांग ले, इससे पहले कि उसके पास ना दिनार और दरहम होंगे और ना ही नेक अमल होंगे उस शख्स को देने के लिए जिसके ऊपर उन्होंने जुल्म की। अगर उसको देने के लिए उसके पास नेकियां नहीं होंगी तो उस आदमी के गुनाह को लाकर उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, अतदरूना मल मुफलिस, आए लोगों क्या तुम में से कोई शख्स जानता है कि मुफलिस कौन है? अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। लोगों ने जवाब दिया, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से मुफलिस वो शख्स हैं, हम में से मुफलिस वो शख्स हैं जिसके पास ना कोई मालो दौलत है और ना कोई सामान है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, आए लोगों मेरी उम्मत के लोगों में से मुफलिस वो शख्स है, मुखलिस वो आदमी है, मुफलिस वो शख्स है जो रोज़ा क़यामत के दिन ज़कात लेकर आएगा, रोज़ा लेकर आएगा, नमाज लेकर आएगा। कद शतम हादा, उसने किसी को गाली दिया होगा, कद शतम हादा, उसने किसी को बुरा भला कहा होगा, वक़ज़फ़ हादा, किसी के ऊपर तोहमत लगाई होगी, वअकल माल हादा, उसने किसी का माल नाजायज हक में छीना होगा, वसफ़क दम हादा, उसने किसी का नाहक खून बहाया होगा, वज़रब हादा, उसने किसी को अपने हाथ से मारा पीटा होगा, फ़युता अलैहि हादा मिन हसनतिही व हादा मिन हसनतिही। अल्लाह के रसूल फरमाता है कि उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। अगर उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी और उन लोगों को जिनके दरमियान उन्हें जुल्म किया, जिन लोगों के ऊपर उन्होंने जुल्म किया, किसी का माल छीना, किसी का खून बहाया, किसी को अपनी जबान से गालियां दी, किसी को अपने हाथ से मारा पीटा, उन लोगों को देने के लिए अगर उसके पास नेकियां ना होंगी, उसके बैंक में कोई दिनार दरहम ना होंगे, कोई रुपये पैसे ना होंगे, कोई नेकियां ना होगी, तो वो सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने अर्ज करेगा, दरियाफ्त करेगा, आय अल्लाह उसने मेरे ऊपर जुल्म किया, आय अल्लाह उसने मुझे कत्ल किया था, आय अल्लाह उसने मुझे मारा पीटा था, आय अल्लाह उसने मेरे ऊपर तोहमत लगाई थी, आय अल्लाह उसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, आय अल्लाह मेरा मुआवजा, आय अल्लाह मेरा कर्ज मैं उससे पा रहा हूँ, मैं उससे पा रहा हूँ। उन लोगों को देने के लिए इसके पास अगर नेकियां नहीं होंगी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उन सारे लोगों के गुनाहों को लाकर उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उसको दोज़ख के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, इसी जुल्म को सामने रखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसान की तबाही बर्बादी के लिए यही काफ़ी है कि वो किसी के ऊपर जुल्म करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, वला यहकिरहु, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को हकीर ना जाने, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को हकीर ना जाने, किसी को हकीर नजरों से ना देखे, क्योंकि हकीर की नताइज बहुत ही खतरनाक है। इसके नताइज में से यह भी है कि इंसान किसी का चुगलखोरी करता है,
गीबत करता है, उसको अपनी ज़बान से गाली देता है, और ये तमाम बीमारियाँ इंसान को हकीर जानने की वजह से, कमतर जानने की वजह से सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। और यकीनन जिस इंसान के दिल में किसी इंसान का मोहब्बत और एहतराम, अदब एहतराम बाकी रहेगा, वह इंसान उसको गाली नहीं देगा, उसकी गीबत नहीं करेगा, उसकी बुराइयां बयान नहीं करेगा। और हकीर की नताइज में से जो ख़तरनाक गुनाह पैदा होते हैं वो तकब्बुर हैं। किसी को हकीर जानने की वजह से इंसान के दिल में तकब्बुर पैदा हो जाता है, और ये तकब्बुर सबसे पहले इब्लीस ने किया था। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को हकीर जाना और अपने आप को बड़ा समझा, अपने आप को तकब्बुर किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तकब्बुर करने वाला इंसान ला यदखुलुल जन्नह, तकब्बुर करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मेरे भाइयों, तो हमें इन बीमारियों से बचना है। किसी को हकीर ना समझे। आपको क्या मालूम है कि हम उसको हकीर समझते हैं, लेकिन उसकी मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के पास ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया कि अत्तक़वा हाँ होना, तक़वा यहाँ है। यानी अपने दिलों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तक़वा दिल में है, तक़वा दिल में है, तक़वा दिल में है। अगर इंसान के दिल में अगर खुदा का खौफ होगा, डर होगा, तो यकीनन वो इस्लाम के ऊपर पूरा का पूरा अमल करेगा, उख़्वत व भाईचारगी को बाकी रखेगा। अगर उसके अंदर तक़वा नहीं होगा, खुदा का खौफ नहीं होगा, तो इस्लाम के ऊपर पूरी तरह अमल नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर आखिरी जो बात बताई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु, कि हर एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के लिए उसका खून बहाना, उसकी बेइज्जती करना, उसके माल को लूटना ये हराम है। मेरे भाइयों, शरीयत इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी है कि तुम किसी का नाहक तौर पर खून बहाओ, किसी की बेइज्जती करो और किसी के माल को लूट लो। ये इंसान की ज़िंदगियों में से, इंसान की इज्जत एहतराम में से बहुत ही बड़ी चीज़ है ये तीन चीज़, कि किसी का नाहक खून बहाया जाए, किसी का माल नाहक तौर पर कब्जा किया जाए और किसी की बेइज्जती की जाए।